प्रभु में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ध्यान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और आज हमारे जो हमने प्रण किया था 21 दिन पहले, वो प्रण आज पूरा हो रहा है। आज अंतिम दिवस है। तो आप लोग जितना देर भी हो सके आप लोग बैठिए और अवश्य बैठिए, और जो भी अनुभव हो, जो भी प्रतिक्रिया हो, संवेदनाएं हो, जैसी भी हो, कमेंट करके ज़रूर अवगत कराएं, जिससे कि हमें भी शायद कुछ सीखने को नया मिले, कुछ अनुभव हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अंतिम दिवस भी आज का अपना पूर्ण संकल्प करते हैं। और जैसे कि सुखासन पे बैठ के रीढ़ की हड्डी सीधी करके दाहिनी हथेली अपनी बाईं हथेली के ऊपर रख कर बिल्कुल तनाव मुक्त होकर शांत चित्त से अपनी सांसों के माध्यम से अपने आप को जानने का प्रयास करें। तो धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे, हथेलियों को रब करेंगे, और जहाँ वेदना हो रही हो या फिर जिनको हो रही हो, आपके प्रियजन, शुभचिंतक, उन सबको आप उस अपने हथेली से संवर्धन की हुई शुद्ध ऊर्जा को आप वहाँ पे वितरण कर सकते हैं, जिससे कि आपको भी लाभ हो और आपके परिजनों या फिर शुभचिंतकों को भी लाभ हो। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और चश्मा लगाते हैं तो लगा लीजिए। जैसे कि अभी जीवन में हर पल हर क्षण हमें सीखने को मिलता ही रहता है, क्योंकि प्रकृति ने निर्माण ही कुछ इस तरीके से किया है कि उसका हर एक पल हर एक क्षण ज्ञान से भरा हुआ है। पर समझना और सीखना हमारे हाथ में है कि हम क्या सीखते हैं, क्या समझते हैं इस संसार से। तो जैसे कि अभी 21 दिन का हुआ, जो लोग 21 दिन का ये प्रण किया था साथ में, वो लोग ईमानदारी के साथ बैठ रहे होंगे शायद, और शायद इसलिए बोल रही हूँ कि मैं देख नहीं रही हूँ, और जब देख नहीं रही हूँ तो मेरा अनुभव नहीं है, और जब अनुभव नहीं है तो मैं कैसे विश्वास के साथ कह सकती हूँ। एक बात ये सीखने को मिली। तो अगर जो भी लोग ईमानदारी से बैठ रहे होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि कभी आपका इन 21 दिनों में मन किया है, नहीं किया है, फिर भी आपको वो काम पूरा करना है। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप से शपथ ली है, प्रण किया है, संकल्प लिया है कि हमें 21 दिन तक इस काम को पूरा करना है। तो आप चाहे जितनी भी बाधाएं आई हुई होंगी, तो आप उन बाधाओं को पार करते हुए इस 21 दिन को आपने पूरा किया। तो एक तो सबसे बड़ा अनुभव यही है कि अगर हम अपने हृदय में, अपने मन में, या फिर अपने जीवन से संबंधित कोई ऐसा प्रण ले लेते हैं जिसमें सफलता हो, जिसमें उच्चतर हो, जिसमें कुछ नया सीखने को मिले, तो ऐसा अगर प्रण करते हैं और उस प्रण को पूरा करने के लिए अपना पूरा प्रयास लगाते हैं, पूरा मनोबल लगा देते, तो ऐसा कोई
कह सकते हैं कि ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको रोक सके, क्योंकि आपसे बड़ा बलवान, मन से बड़ा बलवान कोई भी नहीं है इस संसार में। शायद आपने पुरानी कहावत सुनी भी होगी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो यानी मन ही आपका ईश्वर है, मन ही सबसे बड़ा इस धरा पे योद्धा है, और शक्तिशाली भी बोल सकते हैं कि वो शायद मन से बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है। हम मान लेते हैं कि ये शक्तिशाली, वो शक्तिशाली, नहीं। जिसके हृदय में कुछ कर गुजरने का, या फिर जिस भी बात को उसने प्रण कर लिया और उस बात को वो पूरा करता है, या फिर जो हृदय में ठान लिया वो करता ही है, तो उसका मन बहुत बलवान है। तो मन, हृदय, ये सब, और हमारी समझ, हमारी सोच, सब एक तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे आपने जंजीर देखी होगी, चैन देखी होगी कि एक एक कड़ी मिलके पूरी चैन माला बन जाती है। उसी प्रकार से जैसे कि हमारे अच्छे विचार हैं, सुकर्म हैं, और अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति है, अच्छे विचार हैं, और भावनाएं भी अच्छी हैं, और ये सब मिलके एक अच्छा कर्म बनाते हैं। जब एक अच्छा कर्म बनता है तो हमारा एक अच्छा जीवन भी हो जाता है। यानी कि अगर जीवन को हम लोग बहुत ही सूक्ष्मता के साथ देखते हैं, तो जीवन की परत दर परत हमारी आँखों के सामने खुली पड़ी है, केवल हम समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन आपकी ये समझ में आ जाएगा कि जीवन क्या है, जीवन कैसे बना, तो शायद आप लोगों से शिकायत या ईश्वर से शिकायत करना छोड़ देंगे, और वो सवालों के जवाब आप अपने अंदर ढूंढने लगेंगे, या अपने आप से खुद उनके उत्तर जानने का प्रयास करेंगे, और ये प्रयास ही आपकी सफलता कहलाएगा। तो जीवन देखा जाए एकदम सरल भी है। लोग अपने विचारों के अनुसार उसको कठिन बना देते हैं। तो यहाँ पे सबका, जैसे कहते नहीं कि जड़ मूल क्या है कि हमारे विचार, हमारे कर्म। तो जैसे विचार हम शुद्ध रखते हैं, वैसे हमारे कर्म अच्छे होते हैं, और जैसे हमारे कर्म अच्छे होते हैं वैसे ही हमारा शांत, निर्मल, सुखमय जीवन होता है। तो आशा है आप लोग भी 21 दिनों का ये प्रण पूरा करके बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ अनुभव लिया होगा। शायद कभी ये ध्यान, ये जो छोटी छोटी बातें हैं हमारे आसपास, अभी जैसे हम ही लोग 21 दिन ध्यान दिए, इससे क्या फ़ायदा हुआ? मोटा मोटा लोग कहेंगे हाँ, सांसों थमने लगी हैं, सांसें पर हम ध्यान देने लगे, परंतु 21 दिन पूरा करने में जो आपने मनोबल लगाया, जो आपने अपनी इच्छा शक्ति लगाई, सबसे असल तो पुरस्कार के वही भागीदार होते हैं, आपकी इच्छा, आपका मन की शक्ति। तो अपने मन की शक्ति को पहचानिए, इच्छाएं अच्छी रखिए, और जिद भी अच्छी रखिए। जिद करना कोई बुरी बात नहीं है, जिद बहुत अच्छी बात है। बस बात यहीं पे आके अटक जाती है कि आप इच्छा और जिद को इच्छा और जिद में फ़र्क करना सीखें, और अच्छी इच्छा और अच्छी जिद में को पूरा करने के लिए आप अपना भरसक प्रयास लगाइए। अगर आप ध्यान लगा रहे हैं तो आप अच्छी और बुरी इच्छा है या इच्छा शक्ति है, या फिर जो भी आपका मन का बल है, किस चीज़ को आपको महत्व देना चाहिए, ये सब आप मूल्यांकन करना सीख जाएंगे अपनी समझ के अनुसार। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। कल मिलती हूँ अगली वीडियो में। कल शायद गुरु जी के वचन सुनना हम चाहेंगे, तो कल आपको भी सुनाएंगे। तो
तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी हो, सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का मंगल हो। हृदय में हमेशा अच्छी भावना रखें, आपके साथ अच्छा ही होगा। तथास्तु, ये सत्य है, आप खुद आजमा के देख लें।